देखिए ये प्रमेय है, ये कथन है इसका, ये समरूपता कसौटी ये प्रमेय है। अब इसके कथन के अनुसार ही हम चलेंगे, जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे वैसे करेंगे। चित्र हमें खुद बनाने होंगे। नींद से मैं सो रहा है वो जाग जाएगा, एक दो बच्चे जाके मुँह धोआ, जिनको नींद आ रही है, फिर में ज्यामिति पढ़ते हुए नींद आती है, कोई नई बात नहीं। यदि दो त्रिभुजों में, कितने त्रिभुजों में? कहाँ है दो त्रिभुज? वेरी गुड। ए बी सी और दूसरा त्रिभुज छोटा होगा क्योंकि समरूप है, सर्वांशम नहीं है। 3 क्यू यहाँ लिखेंगे ज्ञात। क्या ज्ञात है? यदि दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुज का संगत कोण बराबर, तो संगत कोण जब त्रिभुज हमने बनाए तो संगत कोण भी हमें निर्धारित करेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम कहते हैं ए के संगत होगा कोण पी, बी के संगत होगा कोण क्यू और सी के संगत होगा। कुल मिलाकर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हमें मालूम है कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण। संगत कोण बराबर हो तो, यानी आपके पास जानकारी केवल इतनी है कि संगत कोण बराबर और दो त्रिभुज। क्या क्या सिद्ध करना है आपको, क्योंकि तो के बाद तो वही चीज आती है जो हमें सिद्ध करनी होती है। क्या क्या सिद्ध करना पड़ो? उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ये जो शब्द इसने बोला है संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इनके लिए एक और सेंटेंस यूज होता है, संगत भुजाएं समानुपाती। ये भी अब संगत भुजाओं की पहचान कैसे हो? इस कोण के सामने ये भुजा, इस कोण के सामने ये, सिंगल निशान वाले के सामने सिंगल निशान, डबल के सामने इसके सामने ये है तो इसके बराबर ये कोण है, ये हो गए। ये ट्रिपल वाले के सामने 3 निशान लगाओ, तो ये भुजा इसके संगत, ये इसके संगत, ये, और ये एक ही अनुपात में है। इसको लिखने का तरीका क्या है? ए बी और बताया था मैंने बराबर BC बराबर, अंश में एक त्रिभुज की भुजाएं लिखो और हर में दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं लिख दो। AB के संगत कौन है यहाँ पर? और BC के संगत कौन है? और AC के संगत कौन है? क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर का मतलब होता है ये बात साफ साफ समझ में आ गई। अब यहाँ पर और क्या कहा है इसने? एक ही अनुपात में होती हैं तथा, इसलिए क्योंकि ये वाले दोनों कंडीशन हमें मिल गई। संगत कोण तो बराबर बताए थे और ये हमें सिद्ध करना था, वो हम सिद्ध कर लेंगे ये इनके प्रकार कोई ना कोई तरीका लगा के। जब ये दोनों बातें हमें पता लगे, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए कहा इसलिए ये त्रिभुज कैसे होते हैं? ये को मैं मत लिख देना। ये त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR, क्योंकि यहाँ पर संगत कोण अगर समान है और संगत भुजा समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाते हैं? समरूप। अब सिद्ध करने के लिए जब सीधे सीधे कोई चीज सिद्ध नहीं होती तो हमें रचना करनी पड़ती। क्या करना पड़ता है? रचना क्या करेंगे? बिंदु D भुजा A B पर तथा बिंदु E भुजा AC पर इस प्रकार लिया, किस प्रकार लिया कि यहां पर एक बिंदु लिया हमने D, क्या ले लो, और यहां पर एक बिंदु लिया हमने E। इस प्रकार लिया कि ये AD जो है वो PQ के बराबर हो जाए और AE जो है वो PR। ये तो साफ साफ पता लग रहा है ना कि त्रिभुज की इसकी भुजाएं इससे बड़ी हैं, तो इसका मतलब अगर मैं त्रिभुज को कोण बराबर है, इसको उठा के अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये Q कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। तो हमने सोचा कि यहाँ पे जहाँ पहुंचा, जहाँ PQ वहां पहुंचा जहाँ पे बिंदु कौन सा है? D, और यहाँ E है और D और E को मिला तथा DE। यहाँ तक की बात जिसकी समझ में नहीं आई वो बता दो। रचना हमें खुद ही करनी है और रटनी है। ये भी बात साफ है कि रचना आपको रटनी है, इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है याद करने की। ये आपको याद करना पड़ेगा कि रचना करनी है तो भाई रटो इसे। चलिए अब उत्पत्ति पे पहुंच जाते हैं।
पहली उत्पत्ति किसने करी थी? कल बताया था मैंने ना, थेल से। सबसे पहली उत्पत्ति किसने करी थी? चलिए, कौन सी थी वो उत्पत्ति? वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित, ये सब जानते हो। चलिए, तो पहले देखते हैं हम त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज PQR। इन दो त्रिभुजों में हम देखते हैं AD किसके बराबर है? PQ। क्यों? कोण A किसके बराबर है? क्यों? सब रचना से हो जाएगा। उसके बाद AE किसके बराबर है? क्यों? रचना से। रचना। कुछ बच्चे इसी में दिमाग लगा रहे होंगे, छोटा ब्रैकेट लगाया है, बड़ा लगाया है, तो उनको राज की बात है। कोई राज की बात नहीं है, जल्दी में लगे। ठीक है, अब ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, कौन सी फिर में लगी कक्षा 9 की? सर्वांग समता, बिल्कुल ठीक। कोण ADE सर्वांग सम हो जाएगा कोण PQR। कौन सी फिर में लगी यहाँ पर? SAS सर्वांग। सर्वांग समता का मतलब सर्वांग समान। इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रख दो या इसको काट के इसके ऊपर रख दो, ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, सर्वांग समता कहलाती है। और त्रिभुज एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कोण बराबर है, भुजाओं का अनुपात समान है, तो वो समरूप होते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं लेकिन बराबर नहीं। सर्वांग समता में सारे भाग त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के बराबर होते हैं। त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। 3 को लेके तो मैंने ये बराबर कर दिया, क्योंकि नियम मुझसे कहता है, जैसे मैंने बताया, 6 बातों की जगह 3 बातों से सिद्ध हो जाता है। अगर आपके पास 2 भुजाएं जो कोण बना रही है वो कोण बराबर है और दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? वाले वाले, तो इनके बाकी के भाग भी आपस में। तो कौन बचा बाकी का भाग? एक तो ये वाला कौन बचा, कोण ADE वो किसके बराबर होना चाहिए? कोण PQR लिख दो, कोण Q लिख दो। और ये AED ये बराबर होना चाहिए कोण R के। कैसे? मुझे याद आया, CPCD। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। CPCD का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CPCD। इसकी हिंदी होती है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। समझ में आ गई बात? अब हमने ये कोण, ये वाला कोण इसके बराबर कर दिया और ये वाला कोण इसके बराबर कर दिया, ये CPCD से आ गया। अब फिर से वहीं आ जाओ, कोण ADE किसके बराबर किया आपने? और Q किसके बराबर था? एक त्रिभुज B, क्योंकि कोण Q जो है वो बराबर था किसके? कोण B के। ये तो आपको ज्ञात है। तथा कोण ADE आपने अभी अभी सिद्ध किया किसके बराबर? कोण Q। ये क्यों? अभी अभी सिद्ध किया ना, CPCD से सिद्ध किया ना। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो ये वाला कोण इसके बराबर आ गया, तो ये CPCD से आया, तो इसे आप लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं। इसी सवाल में तो क्या है, तो जब हम इसे सिद्ध कर चुके हैं कि कोण ADE कोण Q के बराबर है और कोण Q कोण B के बराबर ज्ञात था, इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कोण Q B के बराबर है और ADE Q के बराबर है। कोण ADE जो है किसके बराबर हो जाएगा? तो अगर आपके पास कोई 2 रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है और संगत कोण बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं कैसे हो जाती हैं? आप देखिए, ये एक रेखा ये है और एक रेखा ये। रेखा का मतलब है कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं नहीं। और ये एक तिर्यक रेखा है और संगत कोण कैसे आ रहे हैं? जब संगत कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं कैसे हो जाएंगी? यहाँ से इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट का निशान सब बातें अपने अंदर समाहित रखता है कि आप ये लिखेंगे क्योंकि संगत कोण बराबर है इसलिए भुजाएं समांतर होंगी। ये बात ये इम्प्लाइज दैट का निशान जो है वो बता रहा है, इसके अंदर सब छुपा हुआ है। ये बात हम मान लेंगे जब आप एग्जाम में करोगे। तो यहाँ से पता लगा
कि डी ई भुजा समांतर हो गई किसके? क्यों हो गई? संगत कोण समान है, अतः रेखाएं समांतर। चलिए ये वाली बात भी निबट गई। जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई, अब यहाँ पे वो थेल्स में लग जाएगी जो हमने अभी पढ़ी थी। क्या थी थेल्स में? कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। ये किसने बताया था? यहाँ से क्या पता लगेगा? यहाँ से पता लगेगा कि जब ये दोनों समांतर हो गए, अब ये तो समान अनुपात में बांट देंगे। AD बटा BD बराबर AE बटा, कौन सी में लगी? ठीक है। अब हमारे पास आ चुका है AD, BD, AE और AC। AD जो है वो किसके बराबर है? यानी AD को PQ के बराबर हम लिख सकते हैं। हमें भुजाओं का अनुपात चाहिए AB और PQ का। AD किसके बराबर है? तो किसकी आवश्यकता नहीं है हमें? किसकी आवश्यकता नहीं है? BD। तो BD की हमें आवश्यकता नहीं है, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे अंश में रखते हैं। ज्यामिति में याद रखिए, जिसकी आवश्यकता नहीं थी चीज की उसे कहाँ ले जाएंगे? इन सवालों में। तो अंश में ले जाने के लिए क्या करें? इसको पलट दो। इसको पलटोगे तो इधर भी पलट जाएगा। अभी तो लिखने की आवश्यकता नहीं है कि अंश व LHS और RHS दोनों के अंश और हर को परस्पर बदलने पर इतनी सारी भाषा लिखेंगे तो हिंदी बन जाएगी, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? गणित। तो ये वाला निशान सब संभाल लेगा। इम्प्लाई करेगा क्या होगा? पलट दो। छोटी मोटी बातें जो है वो सब इसके अंदर समाहित हो जाती है। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए। अब आपको क्यों जोड़ दें भाई? जिसने प्रेमा हल करी बेचारे ने अपने जीवन के 10 साल लगाए होंगे, तब पता लगा होगा तो एक जोड़ना है। तुम्हें 1 सेकंड में पता लग रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ। तुम तो घर जाकर किताब भी नहीं पढ़ोगे, है ना, और सोचते हो एकदम पता लग जाएगा कि एक कैसे जुड़ेगा। ठीक है, तो जो मेहनत करेगा घर जाकर सोचेगा उसको समझ में आ जाएगा एक क्यों जोड़ा। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों ओर एक जोड़ लेंगे। तो BD बटा AD प्लस 1 बराबर EC बटा दोनों ओर एक। अभी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार। इधर +1 कर दिया, इधर नहीं किया। +1 जब दोनों ओर एक जोड़ दिया, अब ले लो एलसीएम। क्या ले ले? इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? AD। ऊपर क्या आ जाएगा? BD प्लस AD। इधर क्या एलसीएम आएगा? AD। क्या आएगा? EC प्लस। जरा देखना BD प्लस AD क्या है। हाँ देखो, और EC प्लस AE। तो BD प्लस AD ये तो है AB। और EC प्लस AE ये क्या है? ठीक। अब क्योंकि AD जो है वो किसके बराबर है? PQ के। रचना ये की थी आपने। और AE किसके बराबर है? AE बराबर है PR के। अतः दोनों को रिप्लेस कर दूं। अतः हम यहाँ AD को PQ से रिप्लेस कर लेते हैं। AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन, इधर समीकरण एक लिखी तो नहीं? समीकरण एक नहीं। ये आप अगर ध्यान से देखें तो आपने इसके बराबर यहाँ पे लिया, इसको उठाकर यहाँ रखा है। इसको उठाकर यहाँ रखकर एक बिंदु यहाँ लिया और एक बिंदु
यहाँ लिया। जो ये बिंदु था डी, ये पी क्यू के बराबर था, और ये बिंदु था वो किसके बराबर था? अगर इसको उठा के यहाँ रख दें तो एक बिंदु यहाँ पे आएगा जो पी क्यू के बराबर होगा, और एक बिंदु यहाँ आएगा जो किसके बराबर होगा? क्यू आर। जो बिंदु की दूरी यहाँ से किसके बराबर होगी? क्यू आर के। यहाँ पर जब हमने ये वाले भुजा पर बिंदु लिया तो आया ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, और ये त्रिभुज उठा के यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ए बी बटा पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। और यही पर क्यों दोबारा करेंगे? करेंगे नहीं। जब मैथ में एक ही सेम काम दोबारा करना होता है तो हम लिखते हैं इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्या सिद्ध कर सकते हैं हम कि ए सी बटे पी आर बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के समीकरण पर। क्लियर हो गई बात? नहीं। इसी प्रक्रिया को अपनाकर जब हमने ये वाला त्रिभुज यहाँ पे रखा, इस वाले कोण के बराबर रखा, तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। अगर इसको उठा के यहाँ रख देंगे और यही प्रक्रिया अपनाएंगे तो इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर है। क्लियर हो गई बात? इसी प्रकार हमने लिख दिया। तो फिर यहाँ से क्या पता लगा हमें कि भाई ए बी बटा पी क्यू बराबर किसके है? ए सी बटा पी आर किसके बराबर है? बी सी बटा क्यू आर। आप देखो ए बी बटा पी क्यू ए सी बटे पी आर बराबर, ए सी अपॉन पी आर किसके बराबर है? बी सी अपॉन। ये क्या हुआ? दो त्रिभुज थे हमारे पास, हमें क्या पता था कि त्रिभुज के कोण बराबर है, और हमने क्या सिद्ध कर दिया कि उसके संगत भुजाओं के अनुपात भी समान है। ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो, भुजाओं का अनुपात भी समान हो, क्या बन जाते हैं? वो समरूप त्रिभुज। इसका मतलब क्या हुआ? अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके? त्रिभुज पी क्यू आर। ये आपको ठीक है। अब एक और नई चीज देखो, अगर हम दो त्रिभुज लें ए बी सी पी क्यू आर, बहुत ध्यान से देखना सर, इसके तीनों कोण बराबर नहीं है संगत, केवल दो संगत कोण बराबर है। यानी कोण ए बराबर है किसके? बी के, और कोण बी किसके बराबर है? तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? इक्वल टू कितना हुआ? 180। तो कोण सी कितना निकला है? 180 माइनस कोण ए माइनस कोण बी। क्लियर है ये बात? कोण ए किसके बराबर है? ये वाला कोण निकला है, कितना निकल के आया ये कोण? 180 माइनस कोण ए माइनस कोण। अच्छा, इस त्रिभुज में अगर लगा दें तो इसी प्रकार बताओ कोण आर कितना आ जाएगा? 180 माइनस कोण पी माइनस कोण क्यू। अच्छा, कोण पी किसके बराबर है? और कोण क्यू किसके बराबर है? तो ये वाला कोण भी इतना ही निकल आया, निकल आया नहीं? ये क्या हुआ? क्या पता लगा कि किसी त्रिभुज के अगर केवल दो कोण बराबर हो जाए, संगत दो कोण बराबर हो जाए, तो तीसरा कोण भी 100% तीसरे कोण के बराबर होगा। यानी अगर हमें दो कोण बराबर पता लग गया संगत, तो तीसरे के पता लगने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही बराबर हो जाए। तो ये जो प्रमेय है हमारी ए, कितने कोण है इसमें? 3। तो अगर इनमें से दो ही कोण पता हो तो भी ये वाली स्थिति संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि तीसरा तो अपने आप ही बराबर आएगा 180 में से कट के। तो इसका मतलब अगर दो त्रिभुजों में केवल दो कोण संगत आपस में बराबर हो तो भी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होगा, और साथ साथ दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो ये वाली जो प्रमेय है इसका नाम ए की जगह पड़ जाएगा ए, समरूपता कसौटी। और ये ए समरूपता कसौटी क्या है कि तीन कोण की जगह कितने कोण बराबर होंगे? केवल दो। बात समझ आ गई? तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे भाई, जब हमें दो कोणों से पता लग रहा है, ये प्रयोग कैसे करेंगे प्रमेय का? हमें सवाल दिया होगा, उसमें दो संगत कोण बराबर दिए होंगे, हम तुरंत ये रिजल्ट निकाल लिया करेंगे कि भाई संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा और साथ साथ त्रिभुज समरूप भी होगा। सवाल भी ऐसे होंगे, वो कहेगा ये दो त्रिभुज है, फला फला ये है, आपको क्या ढूंढना है? दो कोण बराबर ढूंढ लेने। जैसे दो कोण बराबर मिले आप क्या कहोगे? बोले भाई दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। को चिन्ह करो। बात समझ आ रही है? तो हम ये जो प्रमेय है जिसमें तीन कोण बराबर दिए हैं, इसकी जगह कितने कोण बराबर लेके यूज कर लिया करेंगे? प्रमेय तो यही वाली है, लेकिन जब दो बराबर होते हैं तो तीसरा भी बराबर होता है, तो हमें तीसरा बराबर दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
तो हम ए समरूपता कसौटी प्रमेय की जगह ए समरूपता कसौटी प्रमेय का प्रयोग कर लिया करेंगे। ये मत सोचना कि हमने ए लिखने से छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि 3 संगत बराबर है तो 2 बराबर होने पर तीसरा अपने आप बराबर है। हमने बताया ना कम से कम में काम चलाना है। प्रमेय क्या करती है, बहुत सारी जो आपके पास कंडीशंस हैं उनको कम करके छोटा करके बताइए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बच्चे का एसआर नंबर से सब पता लग गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एसआर नंबर लो, रजिस्टर निकालो, एसआर नंबर पूरी डिटेल लिख लो, माता का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, आधार नंबर सब निकल आएगा, ठीक है। तो ये एसआर नंबर है सबसे छोटा ए। चलिए नोट कर लीजिए।